और अब एक नजर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या पर। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कुल 175 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति की 139, अनुसूचित जाति के 29 और अनुसूचित जनजाति के 7। तेलंगाना विधानसभा में 119 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति की 88, अनुसूचित जाति के 19 और अनुसूचित जनजाति के 12। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 60 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति की 1 और 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। असम विधानसभा की सदस्य संख्या 126 है, जिसमें सामान्य जाति के लिए 102, अनुसूचित जाति के लिए 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य आते हैं, जिसमें सामान्य जाति से 203, अनुसूचित जाति से 38 और अनुसूचित जनजाति से 2। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति से 51, अनुसूचित जाति से 10 और अनुसूचित जनजाति से 29। गोवा विधानसभा से 40 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें सामान्य जाति से 39 और 1 अनुसूचित जाति से। गुजरात विधानसभा में 182 सदस्य हैं, जिसमें सामान्य जाति से 142, अनुसूचित जाति से 13 और अनुसूचित जनजाति से 27। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें सामान्य जाति के लिए 73, अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिसमें 48 सामान्य जाति के लिए, 17 अनुसूचित जाति के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिसमें 44 सामान्य जाति के लिए, 9 अनुसूचित जाति के लिए और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए। कर्नाटक विधानसभा में 223 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सामान्य जाति के 172, 36 अनुसूचित जाति के लिए और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए। केरल राज्य विधानसभा में 140 सीटें हैं, जिसमें 124 सामान्य जाति के लिए, 14 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 148 सामान्य जाति के लिए, 35 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, जिसमें 234 सामान्य जाति के लिए, 29 अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए। मणिपुर विधानसभा की सदस्य संख्या 60 है, जिसमें सामान्य जाति से 40, अनुसूचित जाति से 1 और अनुसूचित जनजाति से 19 सदस्य चुने जाते हैं। मेघालय विधानसभा की सदस्य संख्या 60 है, जिसमें सामान्य जाति से 5 और 55 अनुसूचित जनजाति से आती है। मिजोरम विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है, जिसमें सामान्य जाति से 1 और 39 अनुसूचित जनजाति से चुने जाते हैं। नागालैंड की विधानसभा का आकार 60 सदस्यों का है, जिसमें 1 सामान्य जाति से और 59 अनुसूचित जनजाति से आते हैं। उड़ीसा विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 146, जिसमें सामान्य जाति की 79, 24 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति की है। पंजाब विधानसभा का आकार 117 सदस्यों का है, जिसमें सामान्य जाति से 83, अनुसूचित जाति से 34 सदस्य चुने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसमें 141 सदस्य सामान्य जाति के लिए, 34 अनुसूचित जाति के लिए और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए। सिक्किम विधानसभा में 32 सीटें हैं, जिसमें सामान्य जाति की 18, 2 अनुसूचित जाति के लिए और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए। तमिलनाडु विधानसभा का आकार 234 सदस्यों का है, जिसमें सामान्य जाति से 188, 44 अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति से 2 सदस्य आते हैं। त्रिपुरा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है, जिसमें सामान्य जाति से 30, अनुसूचित जाति से 10 और अनुसूचित जनजाति से 20 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिसमें 317 सामान्य जाति के लिए, 84 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति की 2 आरक्षित हैं। उत्तराखंड विधानसभा का आकार 70 सदस्यों का है, जिसमें 55 सामान्य जाति से, 13 अनुसूचित जाति से और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 294 सदस्य आते हैं, जिसमें 210 सामान्य जाति से, 68 अनुसूचित जाति से और 16 अनुसूचित जनजाति से। इस प्रकार सभी राज्यों की विधानसभा में कुल 3931 सीटें हैं, जिसमें सामान्य जाति से 2786 सदस्य, अनुसूचित जाति से 579 और अनुसूचित जनजाति से 556 सदस्य आते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा की सदस्य संख्या 83+24 है, जिसमें विधानसभा की 24 सीटों पर पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई हैं। दिल्ली की विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है, जिसमें 58 सामान्य जाति से और 12 अनुसूचित जाति से। पुडुचेरी विधानसभा का आकार 30 है और सामान्य जाति से इसमें 25 सदस्य आते हैं और 5 अनुसूचित जाति से। इस प्रकार कुल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अगर मिला दिया जाए तो सभी प्रकार की विधानसभा सीटों की संख्या 4138 है, जिसमें संपूर्ण देश के सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 2869, अनुसूचित जाति के लिए 606 और अनुसूचित जनजाति के लिए 556 है। इनमें से एक सीट संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। विधानमंडल के कार्य और शक्तियां। विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल को संवर्धित सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास उत्पन्न होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य की वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है। यदि विधान परिषद द्वारा कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। विधान परिषद की 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है।